हाय एवरीवन, जिस वीडियो का आप सभी को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, फाइनली वो वीडियो आ गई है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 की जो कट ऑफ है, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, और जो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे वो एक्सपेक्टेड कितने नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। शिफ्ट वाइज हम इसमें बात करेंगे कि आपकी शिफ्ट में आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर जो सबसे पहले ये एवरेज मार्क्स देख लो। आपकी यहाँ पर ये शिफ्ट है, यहाँ पर आपकी शिफ्ट का टाइमिंग है और आपकी शिफ्ट के ये एवरेज मार्क्स हैं। और ये जो एवरेज मार्क्स हैं 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स का यहाँ पर डेटा है। और ये जो लगे हुए हैं टफेस्ट टू ईजीएस्ट यहाँ पर अरेंज किया है मैंने यहाँ पर। अगर हम सबसे टफ शिफ्ट देखते हैं तो 49.329 है। और ये डेटा पहले से ही इस पर मैंने वीडियो बनाई थी और रैंक मित्र की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो आपको सभी को पता होगा कि आपकी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर अपना एग्ज़ाम डेट और आप अपना जो आपकी शिफ्ट की टाइमिंग है वो, और यहाँ पर फिर अपना एवरेज मार्क्स देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी टफेस्ट शिफ्ट है उसका 49, 50, 53, 54 इस तरह से रही है। और यहाँ पर सबसे ऊपर ये टफ लगी हुई हैं। उसके बाद इस तरह से अगर आप जाओगे तो आपको जो एवरेज मार्क्स हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे। कहने का मतलब है जो आपकी शिफ्ट की टफनेस है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी शिफ्ट देख सकते हो कि आपकी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है बच्चों का वो क्या है। ये एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके नॉर्मलाइजेशन में। इसके बेसिस पे ही आपको नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें तो 67 बच्चों का 67 शिफ्ट्स का यहाँ पर डेटा है। सबसे जो आसान शिफ्ट रही है वो 30 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट रही है। ठीक है, 80.016 यहाँ पर इसका एवरेज रहा है। ठीक है, ये मैंने अरेंज किया है यहाँ पर टफेस्ट टू इजीएस्ट। यहाँ पर मैंने किया है अरेंज आपका डेट वाइज। ठीक है, अगर 30 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का बात करते हैं हम तो इसकी जो हार्डनेस लेवल है वो 48 रही है। 30 सितंबर की इवनिंग वाली शिफ्ट का जो हार्डनेस लेवल है वो 65 रहा है। 30 सितंबर की जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो उसका जो हार्डनेस लेवल है 67 रहा है। इस तरह से आप क्रोनोलॉजिकल देख सकते हो कि 1 तारीख का, फिर उसके बाद 7 तारीख को पेपर हुआ था, फिर उसके बाद 8 तारीख को पेपर हुआ था, फिर 9 तारीख को। ये यहाँ पर जो डेटा अरेंज किया गया ये एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं शुरू से लेके एंड तक, वो वहाँ पर हमने एवरेज मार्क्स के बेसिस पर डेटा को अरेंज किया था। यहाँ पर मैंने आपकी एग्ज़ाम डेट के बेसिस पर डेटा को अरेंज किया है। तो यहाँ पर आप अपनी एग्ज़ाम, जैसे अगर हम देखना चाहें 21 अक्टूबर की जो आपकी इवनिंग वाली शिफ्ट है, ठीक है, थर्ड शिफ्ट है, उसका जो हार्डनेस लेवल है वो 6 है, क्योंकि उसका जो एवरेज स्कोर रहा बच्चों का 55.514 यहाँ पर रहा है। तो यहाँ पर टोटल 67 शिफ्ट्स को डेट वाइज अरेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब एक्सपेक्टेड इंक्रीज के बारे में कि जो आपका एक्सपेक्टेड इंक्रीज कितना होगा। अब एक बात पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हर शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत आए हैं, ठीक है, वो भी जब बच्चों के सही होंगे तो ये डेटा फ्लक्चुएट हो सकता है, या एक दो फैक्टर्स थोड़ा कम बढ़ती हुआ, वैकेंसी थोड़ी कम बढ़ती हुई, फाइनल वैकेंसी में थोड़ा सा चेंज आया तो ये जो डेटा है वो चेंज हो सकता है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड इंक्रीज में आप +- 4 करके चल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर शिफ्ट का इंडिविजुअल बता पाना, ठीक है, 1 लाख डेटा के बेसिस पे थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है। थोड़ा नहीं, बहुत कह सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट तो कोई इंसान बता ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक आइडिया तक पहुंचना, एक एक्सपेक्टेड तक पहुंचना वो भी बहुत टफ काम होता है। फिर भी यहाँ पर मैंने कुछ फार्मूला यूज करके ये यहाँ पर निकाला है। अगर हम देखते हैं 30 सितंबर की आपकी जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें नॉर्मल एक्सपेक्टेड इंक्रीज कितना होगा, वो इतना होगा। तो अगर आपको ये निकालना है कि आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या है, तो आप क्या करो, अपना रॉ स्कोर में इस नंबर को ऐड कर दो। जैसे आपका पेपर था 30 सितंबर की सुबह की शिफ्ट में और आपके 110 नंबर रॉ स्कोर आ रहा है, तो आप अपनी शिफ्ट में 4 नंबर कम कर लो, क्योंकि आपकी शिफ्ट में जो आसान रही है और यहाँ पर 4 नंबर आपके कम हो सकते हैं जो आपका शिफ्ट है उसमें। ठीक है, और हो सकता है कि नहीं भी हो, मैं +- 4 लेके चल रहा हूँ यहाँ पर डेटा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम होगा, 4 नहीं तो 3 या 2 नंबर तो कम होंगे आपकी शिफ्ट में। लेकिन हो सकता है कि ये बिल्कुल कम ना रहे, जितना है उतना ही आपके इसको रहे नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा, इसकी
पॉसिबिलिटी 0.01% है। यहाँ पर कोई भी बच्चा अगर अपना नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकालना चाहता है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे निकालेंगे, जैसे अगर आपका 16 अक्टूबर को पेपर था सुबह की शिफ्ट में और आपके नंबर हैं 90, ठीक है, तो आप उसमें 14 नंबर जोड़ लीजिए, 14.69 नंबर जोड़ लीजिए, जो आपका स्कोर आएगा, ठीक है, 104.64, ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो गया। तो यहाँ पर आप अपना क्या देख सकते हो, नॉर्मलाइज्ड स्कोर देख सकते हो। यहाँ पर शिफ्ट वाइज मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, डेट वाइज कि आपका कब पेपर है और आपको कितना नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जैसे कि 1 तारीख की शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है 18 नंबर का मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हर शिफ्ट का मैंने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लिखा हुआ है कि आपकी शिफ्ट में आपको कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। एक बार मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, इसमें +-4 करके चल सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअल हर शिफ्ट का बता पाना बहुत ज़्यादा टफ काम होता है। थोड़े से अभी जैसे बहुत सारे गलत भी क्वेश्चंस आए हैं, तो जब वो सही होंगे तो ये डेटा फ्लक्चुएट करेगा। तो पहले ही बता रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर अपनी वीडियो को पॉज करके, क्योंकि हर शिफ्ट का बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि आपकी जो शिफ्ट में एक्सपेक्टेड इंक्रीज है वो क्या हो रहा है। टोटल यहाँ पर 67 शिफ्ट है और मैंने जैसे कि जो आपकी 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है उसका जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज है 4.365 नंबर यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी शिफ्ट में देख सकते हो कि कितने नंबर का आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड इंक्रीज बताया है, ठीक है। ये मैंने जो एसएससी फार्मूला यूज करती है उसका यूज करके निकाला है और फिर बता रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ तो बिल्कुल डाई हार्ट इसको नहीं लेना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मार्क्स इन बिटवीन की, ठीक है। देखो, अब मैंने आपको एक्सपेक्टेड इंक्रीज तो बता दिया, अब हम थोड़ा मूव ऑन करेंगे कट ऑफ की तरफ। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखो, अगर 140 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 4 बच्चे हैं, एक यूआर कैटेगरी से, 2 ओबीसी से, एक ईडब्ल्यूएस से और एससी और एसटी से किसी ने स्कोर नहीं किया। उसके बाद अगर हम डेटा देखें, 100+ जो स्कोर कर रहे हैं 12,151 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें यूआर, यहाँ पर देखो ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूआर कैटेगरी से 3,133 बच्चों ने 100+ स्कोर किया है, ठीक है। वहीं पर आपके जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उन्होंने 5,698, ये डेटा देख लो। इसीलिए जो आपकी ओबीसी की कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं वो 1918 बच्चे हैं जिन्होंने आपका 100 नंबर से ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है, 100 नंबर और 105 के बीच में स्कोर किया है। तो यहाँ पर ये पूरा डेटा आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने लिया है 80 मार्क्स तक डेटा लिया है। 80 मार्क्स से ज़्यादा आपके जो इंक्रीज करने वाले बच्चे हैं ना, 37,000 हैं जी, ऐसे बच्चे हैं। ये तो 1 लाख में है, ठीक है, ये और डेटा बढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर 37,000 अभी आपके ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 80+ स्कोर किया है 1 लाख में से, ठीक है। और बच्चों ने पेपर दिया है 25 लाख में, 25 लाख। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो बच्चे अवेयर होते हैं, जो सीरियसली तैयारी कर रहे होते हैं, वो सब रैंक मित्र, रैंक आईक्यू, इन पर चेक कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा अगर हम पूरा ओवरऑल देखेंगे तो, लेकिन फिर भी आप इतना इस चीज़ को दिमाग में रख सकते हो। लेकिन हाँ, हम जब कट ऑफ निकालते हैं तो हमको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये जो डेटा है वो हमारे पास 1 लाख बच्चों का डेटा है, पेपर 25 लाख प्लस बच्चों ने दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये मार्क्स बिटवीन देख सकते हो और इनको भी जब हम कट ऑफ निकालेंगे, जो मैंने कट ऑफ निकाली है इसको भी ध्यान में रखकर हमने कट ऑफ निकाली है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। देखो, 2022 और 2023 ही क्यों लिया है, क्योंकि 2022 ही वो पहली साल थी जब एसएससी ने एमटीएस के अंदर पैटर्न चेंज किया। पहले मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, इनके सभी के बेसिस पर सिलेक्शन होता था, बट 2022 में एसएससी ने बोला कि नहीं भाई, मैथ और रीजनिंग को हम क्वालिफाई रखेंगे और सिर्फ जीके और इंग्लिश के बेसिस पे हम सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। और उस वक्त इन्होंने वैकेंसी निकाली थी 12,523, लेकिन जो फाइनल बच्चे ज्वाइन हुए थे, जो फाइनल जो वैकेंसी थी वो घट के कितनी रह गई थी, 11,447 आपकी वैकेंसी रह गई थी। अब यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो सबसे कम गई थी, जैसे देखो एक बच्चा, यहाँ पर जो हम कट ऑफ जो आती है आपकी स्टेट वाइज आती है। अब मैंने ये कौन सी कट ऑफ निकाली है, ये ढूंढने में ही बहुत मेहनत लगती है कि हर स्टेट की आप देखो कैटेगरी वाइज, फिर देखो कि सबसे कम किसकी है। तो यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं कि अगर हर सब स्टेट की बताएं, सब स्टेट की देखी जाए, इसमें हवलदार और एमटीएस सब इंक्लूड कर दिया जाए,
तो यूआर कैटेगरी की जो सबसे कम कट ऑफ गई थी, मतलब जिस बच्चे ने सारी प्रेफरेंस भरी हैं, सारी स्टेट प्रेफरेंस, सारी पोस्ट प्रेफरेंस भरी हैं, तो उसका 125 से कम होगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। और जिसने सारी शिफ्ट भरी हैं और उसका 125.06 से ज़्यादा मार्क्स था, उसको कोई ना कोई जॉब मिल गई होगी। वहीं पर ईडब्ल्यूएस का 122.55 था, सबसे कम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओबीसी का 124.82 था, एससी कैटेगरी का 119.77 था, एसटी कैटेगरी का 112.38 था। ये सबसे कम कट ऑफ थी। अब यहाँ पर मैंने स्टेट नहीं लिखा है कि किस स्टेट की है, वो अभी मैटर भी नहीं करता है, क्योंकि फिर ऐसे तो हमें सब स्टेट की पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो डेटा मैंने यहाँ पर अरेंज नहीं किया, लेकिन अगर जो बच्चे ने पूरी स्टेट भरी है, सब कुछ प्रेफरेंस फिल किया होगा 2022 में, यूआर कैटेगरी से उस पर यहाँ जॉब मिल गई होगी। और सबसे जो ज़्यादा गई है, जैसे दिल्ली, यूपी, ऑल इंडिया, इनकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहती है, तो उसकी जो सबसे ज़्यादा गई थी 2022 में 141 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 134 गई थी, ओबीसी की 138.82 गई थी, एससी कैटेगरी की 141.40 गई थी, और एसटी कैटेगरी की 129.06 गई थी। तो ये मैक्सिमम गई थी, ये मिनिमम गई थी। कहने का मतलब है जो नॉर्दर्न की स्टेट है उसी की मैक्सिमम जाती है। बिल्कुल नॉर्थ में रह के किसी को अपना एकदम होम स्टेट चाहिए तो उसको 141 स्कोर करना पड़ा होगा, और यहाँ भी डिफ्रेंशिएट गई होगी, यूपी की थोड़ी कम गई थी, दिल्ली की कम गई थी, ऑल इंडिया की सबसे ज़्यादा गई थी। तो यहाँ पर 125 सबसे कम गई थी और 141 सबसे ज़्यादा गई थी। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर 2023 में जो आपकी वैकेंसी थी, एमटीएस के इतिहास में सबसे कम वैकेंसी थी, 1773 वैकेंसी थी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो कट ऑफ गई थी 125.76 गई थी। आप देख रहे हो सबसे कम की कट ऑफ बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इतनी वैकेंसी थी तब भी इतनी कट ऑफ गई थी, और यहाँ पर इतनी कम वैकेंसी थी तब भी इतनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। सबसे कम की बात, यहाँ 122 गई थी, यहाँ 123.48 गई थी, यहाँ 124 गई थी, यहाँ 119 गई थी, यहाँ पर 109 गई थी। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें कि मैक्सिमम कट ऑफ कितनी गई थी, यहाँ पर 146.90, 137.78, 144.45, 136.38, 128.21, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट बेटा सेकेंड, आप अब ये डेटा देख सकते हो, ठीक है, आराम से सोच। देखो ये सबसे कम थी, ये सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। स्टेट वाइज कट ऑफ गई थी, तो मैंने यहाँ पर वो स्टेट की कट ऑफ लिखी जिसकी सबसे कम गई थी, और ये वो स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा गई थी यूआर कैटेगरी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जिस स्टेट की सबसे कम गई थी, यहाँ पर जिस स्टेट की सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, ऐसे ही ये सभी हैं, ठीक है। एक हमारा ये डेटा हो गया। अब और डेटा क्या मैटर करता है, जैसे अभी हमने शिफ्ट एवरेज देखा, हमारी जो 2024 की शिफ्ट का एवरेज है वो 49.32 है, ठीक है। लेकिन जो आपकी 2022 की शिफ्ट का एवरेज था ना, जो सबसे कम एवरेज था, वो 61.15 था। तो आप बोलोगे उस टाइम भैया बच्चे ज़्यादा होशियार थे, नहीं, 2022 का पेपर आसान था, 2024 का पेपर टफ आया है। आप देखो 11 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर जो लोएस्ट आपका शिफ्ट एवरेज था 61 था, यहाँ पर 49 है। 2023 का तो लोएस्ट जो शिफ्ट एवरेज था 63 था यहाँ पर, और यहाँ पर 49 है। कहने का मतलब है 2022 और 2023 के कंपैरिजन में 2024 का पेपर काफ़ी टफ आया है। कम से कम 11-12 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें, मतलब कम से कम 3-4 क्वेश्चन, कम से कम 3-4 क्वेश्चन का आपको देखने को मिल रहा है। वहाँ पर बच्चे एवरेज 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर पा रहे थे, यहाँ पर बच्चे 3-4 क्वेश्चन कम सही कर पा रहे हैं या कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं 2024 में। तो जो लोग बोल रहे थे कि 2024 का पेपर टफ आ रहा है, तो पेपर वाकई में काफ़ी टफ आया है एज कम्पेयर टू 2022-2023। अब देखो 2022 और 2023 का तो सिमिलर पेपर था, यहाँ पर लोएस्ट शिफ्ट एवरेज 61.15 था, यहाँ पर 63.67 था, यहाँ पर हाईएस्ट 95.28 था, यहाँ पर 89.19 था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो शिफ्ट थी वो भी कम थी, 27 शिफ्ट थी, यहाँ पर 57 शिफ्ट थी, तो वो तो इतना मैटर करता है। लेकिन देखो यहाँ भी तो आपकी 67 शिफ्ट है, इसमें और इसमें आप देखो ना, बिल्कुल बहुत अंतर है। यहाँ पर लोएस्ट में देखेंगे तो हम 11-12 नंबर का अंतर है, और हाईएस्ट में भी देखेंगे तो 15 नंबर का अंतर है। तो कहने का मतलब है लगभग 13-14 एवरेज यहाँ पर आपका गैप है। तो कहने का मतलब वही है कि 3-4-5 क्वेश्चन तक, मतलब आप 4 या 5 क्वेश्चन मान के चलो, 4 या 5 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है। 2022 में पेपर ऐसा था कि बच्चे 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे,
2024 का पेपर ऐसा है कि बच्चे 11 ही क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये डेटा भी हमारा कट ऑफ निकालने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी भी कंसिडर करेंगे, कितने बच्चे उससे ज़्यादा एवरेज स्कोर कर रहे हैं। देखो मैंने ये डेटा भी कंसिडर किया है, जो अपना शिफ्ट का एवरेज निकाला है। इतना सारा ये यहाँ पर जो हमारा शिफ्ट एवरेज आया है, जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर आया है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद क्या फ़र्क आएगा डेटा में, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और वो सारी चीज़ें मैंने कंसिडर करके एक कट ऑफ तक पहुँचा हूँ। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको कट ऑफ बता सकता था, लेकिन ये डेटा आपको समझाना ज़रूरी था, जिससे आपको भी थोड़ा सा आइडिया लगे कि हाँ अगर ऐसा हो सकता है तो क्यों हो सकता है। ठीक है, तो अब फाइनल उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एसएससी एमटीएस 2024 की, जिस बच्चे ने सारी स्टेट प्रेफरेंस, सारी पोस्ट प्रेफरेंस, हवलदार, एमटीएस सब कुछ भरा है, तो उसे 122 नंबर पर, और यहाँ पर +-3 कर लो। ठीक है, 122 नंबर पर, मतलब जिसके 122 में +-3 हो रहा है, तो वो अभी इस रेस में है। और एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल डाई हार्ट मत लेना और इसके बेसिस पे कोई डिसीजन मत लेना। तो यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी, मेरे अकॉर्डिंग 122 में +-3 कर लो, जो लोएस्ट जाएगी, और हाईएस्ट 137, इसमें भी आप +-3 कर लो, कि जो आपकी हाईएस्ट जाती है ना, हाईएस्ट स्टेट की जो जाती है 137 +-3, इससे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेट की आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। वहीं पर जिस बच्चे ने सारी स्टेट प्रेफरेंस, सारी पोस्ट प्रेफरेंस भरी है, उसके 122 आ रहे 120 आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम है। इसमें भी आप +-3 कर लो। और आप अगर नॉर्थ में हो, आपने बहुत कम स्टेट ही भरी हैं, तो फिर आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। ये मैंने जो बताई है इधर जो लिखी हुई है, ये हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट आपकी इतनी जाएगी और लोएस्ट आपकी इतनी जाएगी। ये गैप नहीं है कि 122 से लेके 137 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन होगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। आपका 122 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने सारी स्टेट, सारी पोस्ट, मतलब हवलदार, एमटीएस दोनों भरे हैं और सारी स्टेट प्रेफरेंस भरी हुई हैं। तो अगर आपके 120 122 नंबर आ रहे हैं तो कोई ना कोई स्टेट आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब है आपका 2024 में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दिल्ली, यूपी, जहाँ जिन स्टेट्स की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, जो सबसे ज़्यादा जिस स्टेट की टफेस्ट जाएगी, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी, वो भी 137 से ज़्यादा नहीं जाएगी, यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी की सभी स्टेट्स की जो लोएस्ट स्टेट रहेगी वो 122, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 120, ओबीसी की 121, एससी कैटेगरी की 117, और यहाँ पर आपकी एसटी कैटेगरी की 108। और हाईएस्ट जो कट ऑफ रहने वाली है वो 126, जो हाईएस्ट स्टेट की रहती है, जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा होते हैं, जो ज़्यादा फिल किया जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो बच्चों की ज़्यादा चॉइस होती है, वहाँ पर 126, 135, 133, 130, 137 इस तरह की कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा के, पूरी मेहनत करके ये डेटा निकाला है। ठीक है, एक्चुअल कट ऑफ थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है या बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ पर आप जो भी डिसीजन लो, वो अभी इस बेसिस पे, इस कट ऑफ के बेसिस पे डिसीजन मत लेना। और देखो अब आपका कितना भी स्कोर आया है, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आगे आपको फर्दर एग्जाम के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, तो बेटर है कि आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, बहुत जल्दी एसएससी एग्जाम कैलेंडर भी आने वाला है आपका। ठीक है, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।